guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good in your life. So this vlog is second day of me doing 7 day study challenge in which I have to study 40 plus hours. Here I was doing SST वाटर रिसोर्स का थर्ड जो कि लास्ट लेक्चर था मैं वो कर रही थी. एंड ये जो चैप्टर है इट्स नाइस, लाइक ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लाइक मतलब इजी चैप्टर है. एंड कुछ ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल है बट ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है एंड ज़्यादा हार्ड भी नहीं है. लाइक हमने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है एंड न्यू नॉलेज मिली है, तो आई लाइक दिस चैप्टर. And after completing the lecture third, I started doing my notes reading. And मैं पूरे notes की रिविजन कर रही थी. And for some people, they think that writing a lecture notes are just a waste of time. You can prefer, short notes or the notes that are given by the, that are given in the batch. But what I do think is when जब आप खुद चाहे वो नोट्स अकॉर्डिंग टू मी लेक्चर से हैं, जब तुम खुद लिख रहे हो, तुम कुछ अलग मीनिंग्स लिख रहे हो तो तुम्हें ना समझ लगता है, यू आर डीप इनटू दैट. बट अगर हम ऐसा करें कि मतलब हम पीडीएफ को खोल लें या फिर जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको करें, आप अपनी लैंग्वेज में चाहे नहीं लिख रहे हो बट तो भी व्हाट आई डू थिंक इज़ कि सर ने सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे से समझाए हैं, हर टॉपिक को कवर किया हुआ है. So it's very good to prefer sir notes because I myself can't make short notes like now at this time because अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग नोट्स आर गुड एंड प्रेफरेबल फॉर मी. बाकी इफ़ यू लाइक इफ़ यू डोंट लाइक इट्स अपॉन टू यू. मतलब आप शॉर्ट नोट्स प्रेफर कर सकते हो या फिर बैच की पीडीएफ्स प्रेफर कर सकते हो. बट मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे लॉन्ग नोट्स ही अच्छे हैं, मैं उनसे अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ, रिमेंबर कर सकती हूँ हर पॉइंट्स एंड इट इज़ वेरी comfortable to read my notes for me. एंड जब हम नोट्स पढ़ के अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें जो कम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं ना वो भी इजीली समझ लग जाते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो एनसीईआरटी ने हर चीज़ों को बहुत इकट्ठा करके लिखा हुआ है. तो जब हम नोट्स पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमारे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा गुड एंड वी कैन रीड एनसीईआरटी नाइसली एंड बड़ी अच्छी तरह से हमें समझ भी लग जाएगी. दैट्स वाई आई प्रेफर नोट्स. आफ्टर रीडिंग नोट्स मैंने अपनी एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली थी सारे चैप्टर की. एंड जैसे फॉर दी 7 days आई एम डूइंग 40 plus hour study challenge. And let me tell you, on day 1 I studied for 4 hours 20 minutes, and on day 2 I will tell you at the end of the video. बट जितना मैं ये 2 दिन पढ़ी हूँ आई डोंट थिंक वो आवर्स इतने अच्छे हैं. मतलब मैं और पढ़ सकती थी बट आई डू थिंक. बट ऑन द डे 2 मेरे कज़न्स आ गए थे तो आई स्पेंड सम टाइम विद दैम. सो ऑब्वियसली अगर कज़न्स आ गए थे तो तुम पढ़ नहीं सकते बिकॉज तुम्हें वो टैग मिल जाता है कज़न्स में पढ़ाकू का. तो दैट्स वाई मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं पढ़ती हूँ, मतलब आफ्टर दैट आई विल स्टडी. सो मतलब मैंने ओनली एसएसटी ही किया था उस टाइम तो. एंड फिर मैंने रात को जो पढ़ा था मैं नेक्स्ट आगे बताती हूँ. सो इफ़ आई टॉक अबाउट studying 40 plus hours, I will try my best, I will give my 100%, I will try to give my 100% कि मैं कर सकती हूँ. क्या मैं 40 प्लस आवर्स का स्टडी चैलेंज कर सकती हूँ? बिकॉज अगर नहीं हो पाया, मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं करूँ, बट अगर नहीं हो पाया तो इट्स जस्ट गॉड्स प्लान, बट आई विल फुली ट्राई माई बेस्ट. एंड ये रात की क्लिप्स हैं. हेयर आई डिड दैट पोम स्नेक. एंड ये जो पोइम है इट्स वेरी गुड वन. लाइक इट्स मतलब ऐसी पोइम मैंने कभी सुनी पढ़ी नहीं थी. मतलब बहुत अच्छी सी पोइम थी बट थोड़ी सी मुझे लास्ट अभी मैं टुडे आज मैंने ये पूरी कंप्लीट कर दी है. लास्ट का मुझे पार्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ी सी एंडिंग नहीं अच्छी लगी, बट स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी थी इस पोइम की. बट चलो स्टोरी ऐसी है, हमें वैसे ही पढ़नी पड़ेगी. इट्स ओके. ये पोइम तो हमारी नहीं आ रही है लाइक हाफ ईयरलीज़ में, बट मैंने शुरू कर ली थी तो मैंने सोचा कि अब मैं उसे कंप्लीट ही करूँगी. एक बार कंप्लीट करके रख देती हूँ.
मतलब कर लेती हूँ एंड आफ्टर माई हाफ ईयरलीज, और जब मतलब ये पोइम आएगी तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। अब मेरी ओनली वन पोइम रह गई है, एंशियंट कुछ है, मुझे नाम नहीं अच्छी तरह से पता, बट वो कंप्लीट करनी है। एंड आफ्टर आई वॉच्ड द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं इस लेक्चर को बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। बेसिकली इस चैप्टर को मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेट किया, बहुत। एंड आई वॉज टोटली हैप्पी कि चलो शुक्र है कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। एंड इस चैप्टर का ना एक क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर में सर ने एक क्वेश्चन करवाया था, वो हमारे एग्ज़ाम्स में आया था। तो मैंने जब एग्ज़ाम से आकर उस दिन ना सर ने उस शाम को ये लेक्चर हमें मतलब लेक्चर हुआ था, मैंने पीडीएफ देखा था कि वो क्वेश्चन करवाया कि यार वो क्वेश्चन वहाँ पे था। आज जब मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले तो मुझे इतना पता था कि इसमें वही क्वेश्चन है, बट मुझे ना वो क्वेश्चन नहीं आता, तो मैंने कहा चलो मैं क्वेश्चन करती हूँ, जिस क्वेश्चन में मैं अड़ूंगी, मतलब जिस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आएगी, मतलब मैं वो देखूँगी कि वो वही सेम क्वेश्चन है या नहीं है। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस किए। बेसिकली जब सर करवाते थे तो मैं उनसे पहले ही उनके साथ साथ वो सॉल्व कर लेती थी, एंड मेरे आंसर भी निकल रहे थे। जब मैंने मतलब लेक्चर कंप्लीट हो गया, मैंने सोचा सर ने तो वो क्वेश्चन नहीं करवाया जिसमें मुझे प्रॉब्लम थी। तो मैंने देखा वो क्वेश्चन सर ने करवाया था, एंड वो क्वेश्चन मेरे से इन अ वन को हो भी गया। आई डोंट नो मैंने वो पेपर में कितनी बार क्वेश्चन करने का ट्राई किया, बट पेपर में नहीं हुआ। मतलब यू कैन से दिस इज़ पावर ऑफ ऋतिक सर की। जब ऋतिक सर के मैंने लेक्चर्स देखे, सो मेरे से हो गया टचवुड। बस मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मतलब मेरे चैप्टर्स अच्छी तरह से कंप्लीट हो, क्वेश्चंस बनते रहें विद द ऋतिक सर की मेहरबानी से। लाइक देर आर वेरी गुड, वेरी बेस्ट, लाइक बहुत अच्छे टीचर है मैथ्स के लिए मेरे लिए तो। एंड फिर मैंने डीपीपी भी सॉल्व की थी लेक्चर 9 की, जिसमें से मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे थे, एंड दैट टाइम आई वाज टू स्लीपी कि मैं उनको दोबारा करना नहीं चाह रही थी। एंड मैंने सिर्फ उनकी एक्सप्लेनेशन देख ली। दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। आई स्टडीड फॉर 4 hours 10 minutes, विच इज़ नॉट गुड आवर्स। आई हैव टू स्टडी मोर on coming days. Stay tuned for the videos. Bye.